जिस प्रकार से आपने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ था धीरे धीरे गिरता जा रहा था, लेकिन जैसे ही 9 अक्टूबर की बड़ी रैली हुई और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उबाल आ गया और उसका परिणाम ये रहा कि आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र है निकाय चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, वहीं पंजाब में एक बड़ी बम्पर जीत हुई है। क्या 2027 में जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? हम तो खुली आंखों से देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की भारत में सरकार बनने वाली है। अच्छा, आने वाले समय में जो लोग कहते थे कि बसपा आप कहीं दिख नहीं रही है, एक रैली ने इतना बड़ा भूचाल ला के रख दिया। अगर ज़रा सोचिए बहन जी 2-4 रैलियां और कर दें तो क्या हो। लेकिन बात ये होती है कन्हैया जी कि हमारा जो बहुजन समाज है, आपने देखा अभी जो 9 अक्टूबर की रैली हुई, इसमें लोग जैसे उन्हें पता चला कि आम सभा होने वाली है, लोगों ने पैदल चल दिया। पैदल, बिल्कुल। बसें बंद, ट्रेनें रद्द, लेकिन लोगों ने पैदल गए, वहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक प्रेम है, समर्पण भाव है उस पार्टी के प्रति, उस विचारधारा के प्रति। क्योंकि उस विचारधारा जो पार्टी बनी हुई है वहाँ महापुरुषों का संघर्ष है, त्याग है, बलिदान है, और ये बलिदान ही आज यहाँ देखने के लिए लेकिन सर ये जो सबसे बड़ी चर्चा लोगों के बीच में है, बहुजन समाज के लोगों के बीच में है, जो मैंने बड़ी देखी हुई है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हैं वो जो बहुजन मिशन है उसको भूल गई हैं और उनकी जगह अब चंद्रशेखर आज़ाद जी ले रहे हैं। बहुजन मिशन की बात करूं तो क्या ये सच है या लोग इस प्रकार की अफवाह बहन कुमारी मायावती जी को या बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कौन चंद्रशेखर है? कौन जानता ही कौन था उनको? आपसे साथ मेरी पहली बात हुई थी, मैंने कहा था आपको कि एक सीधा फ़ायदा इस तरीके से हो रहा है कि बहुजन समाज के लोग उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए, और उसके पीछे की वजह भी है। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें दिन में मजदूरी करने से फुर्सत नहीं मिलती है। आप सोचें कि उनके साथ 24 घंटे यहाँ वहाँ रैलियों में भटकते रहें, और जिस व्यक्ति का आप नाम ले करके बात कर रहे हैं और उनकी तुलना उनसे मत कीजिए। बहन जी हैं, और वो कहाँ, वो नहीं सर। ये मेरा लोगों के बीच में जो सुनने, देखिए मैं युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने भी उनका संघर्ष नहीं देखा। मैं मात्र 25-26 साल का हूँ, मैंने भी उनका संघर्ष आज देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये जो आज के युवा है ना, इनने भी नहीं देखा, लेकिन उनको देखना चाहिए। बहन जी के उस कार्यकाल को देखना चाहिए जो उन्होंने 2007 से लेकर 12 तक किया। उसके पहले जब यार हम पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा समुद्र तैयार कर दिया। बहुजन समाज पार्टी नामक एक विशाल समुद्र तैयार कर दिया। हम भटक रहे हैं। आप चंद्रशेखर की बात करते हैं, उसके बाद एक और आता है कोई, वो तबर कहलाता है, तबर सतपाल, वो भीमसेना, वो भी कोई पार्टी बनाया, उसने पार्टी का नाम इंग्लिश से रखा SSP, मतलब सस्ती समाज पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। भटके ये लोग हैं जो अपने युवाओं को बरगलाते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज करवाते हैं। ये बहन जी का उद्देश्य नहीं है, ये ना ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। हम भी बहुजन समाज का काम करते हैं, हम भी लोगों को न्याय दिलवाते हैं, हम भी आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी भी बंदे के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बंदा हो, उसके ऊपर कोई गलत निगाह से नहीं देखता। चाहे वो कानून की तरफ से कोई व्यक्ति हो या कहीं भी कोई घटना हो जाए, वहाँ उनके मुकदमे नहीं होते। लेकिन इनकी रैलियाँ होंगी, इनके आंदोलन होंगे, हमारे ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसके ऊपर FIR मुकदमे ना हो। अभी आपने हाल में देखो NSA लग गया है। NSA का मतलब जानते हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आतंकवादी घोषित करने में लगवाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, मेरा नहीं। लेकिन सर जिस प्रकार से आपने कहा बहन कुमारी मायावती जी की जो 9 अक्टूबर की रैली हुई थी बगैर बुलाए, लोग वहाँ शायद जो मेरा अनुमान है कि 8-10 लाख लोग उससे भी ज्यादा थे, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग थे जी, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। अगर उन्होंने कह दिया होता कि मैं पूरे देश के लोगों को बुलाना चाहती हूँ, तो सोचिए क्या हाल होते। भूचाल क्या, यहाँ तक तो उसी दिन पलट जाता। बहन जी के एक आदेश की सबको ज़रूरत रहती है। बहन जी ने अगर एक आदेश कुछ भी बोल दिया ना, रातों रात यहाँ सत्ता का उलट पलट हो जाएगा। आप समझिए कन्हैया जी, क्या चीज़ है बहन जी, अभी ये लोग जानते नहीं हैं। पहले जो हमारे लोग कहते हैं ना, उनको पहले पढ़ना चाहिए उनके संघर्ष को। वो जो किताब उनके द्वारा लिखी जाती है, उन किताबों को पढ़िए, उन संघर्षों को पढ़िए। अभी हाल ही में कोई रैली की गई, उसमें मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम, ये भाई क्या कर रहे हैं, उस्का रहे हैं, समाज को आपस में लड़वाने, बेमनस्ता फैला रहे हैं लोगों के बीच में। जो संविधान हर व्यक्ति को